जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से कैसे मिस्टर गांधी की जान बची थी, कैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर गांधी को बचाया था मरने से। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अंबेडकर की किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 3, ए मीन डील कांग्रेस रिफ्यूजेस टू पार्ट विद पावर। इस चैप्टर में हम आ गए चैप्टर नंबर 3 में। अब हम इसके उस पैराग्राफ में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये तब की बात है जब मिस्टर गांधी ने अंग्रेजों को कहा था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स डिप्रेस क्लासेस यानी एससी शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो मिस्टर गांधी का मानना था कि हिंदुओं में फूट पड़ जाएगी और जो एससी है वो और हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, ऐसा मिस्टर गांधी का मानना था। हालांकि कम्युनिकेशन चला था इंग्लिश ऑफिशियल्स और मिस्टर गांधी के बीच में, उसमें बिल्कुल प्रूफ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टर गांधी अपनी बात पर अड़ गए थे कि अनटचेबल्स को डिफरेंट सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं मिलने चाहिए, और इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन कर लिया था, फास्ट अनटू डेथ कर लिया था। अब अगर मिस्टर गांधी की जान बचानी है तो फिर यह था कि कम्युनल अवार्ड को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए जो कि मिस्टर गांधी को सूट करता हो। द फर्स्ट नॉनथलेस क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम वाज हाउ टू सेव मिस्टर गांधीज लाइफ। द ओनली वे टू सेव हिज लाइफ वाज टू अल्टर द कम्युनल अवार्ड व्हिच मिस्टर गांधी सेड हर्ट हिज कॉन्शियस सो मच। मतलब कम्युनल अवार्ड, मिस्टर गांधी की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि कम्युनल अवार्ड को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए जो कि मिस्टर गांधी को सूट करे और उनको हर्ट ना करे। अब हुआ ये कि द प्राइम मिनिस्टर, अब अंग्रेजों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ब्रिटिश कैबिनेट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो मिस्टर गांधी की फास्ट अनटू डेथ के आगे झुकेंगे नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते। हां, अगर अनटचेबल्स जो एससी है वो खुद आगे बढ़कर किसी एक फॉर्मूला के अंतर्गत कोई एक पैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं हिंदुओं के साथ में, तो अगर वो अनटचेबल्स खुद करते हैं तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ब्रिटिश कैबिनेट उसको मान लेगी। लेकिन हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। अगर अनटचेबल्स करना चाहते हैं, एससी अगर क्या बोलते हैं कुछ पैक्ट करना चाहते हैं मिस्टर गांधी की जान बचाने के लिए, तो वो कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर है उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट किया था, तो अब पूरा देश इस चीज को मान चुका था कि जो अनटचेबल्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। इट वाज अज्यूम्ड दैट द असेंट ऑफ द अनटचेबल्स वुड नॉट बी वैलिड अनलेस आई वाज अ पार्टी टू इट, है ना, वो कि अनटचेबल्स के जो लीडर है वो बाबा साहब अंबेडकर है। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट माय पोजीशन एज द लीडर ऑफ द अनटचेबल्स ऑफ इंडिया वाज नॉट only not questioned by congressmen but it was accepted as a fact। मतलब अभी तक जो कांग्रेस अपने आप को अनटचेबल्स का लीडर मानती थी, अनटचेबल्स का रिप्रेजेंटेटिव मानती थी कांग्रेस के लोग, वो भी अब इस चीज को मान रहे थे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है वो अनटचेबल्स के लीडर हैं। तो इस तरह से ऑल आईज नेचुरली टर्न्ड टू मी एज द मैन ऑफ द मूवमेंट और रादर देन एज द विलेन ऑफ द पीस। तो इस तरह से सबकी नजरें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ चली गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि अब मिस्टर गांधी की जान बचाना बाबा साहब अंबेडकर के हाथ में ही थी। अब बाबा साहब कहते हैं एज टू माई सेल्फ इट इज नो एग्जैजरेशन टू से दैट नो मैन वाज प्लेस्ड इन अ ग्रेटर डायलेमा देन आई वाज देन। इट वॉज ए बैफलिंग सिचुएशन। बाबा साहब कहते हैं कि उस वक्त मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी मतलब एग्जेजरेट नहीं करूंगा, बिल्कुल प्लेन बोल रहा हूं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, एक ऐसे डायलेमा, एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में फंस चुका था कि मैं खुद सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को डिसीजन लेना था, आई हैड टू मेक ए चॉइस। दो ऑल्टरनेटिव थे, एक तो था कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे, देयर वाज बिफोर मी द ड्यूटी विच आई ought as a part of the common humanity। एक तो था कॉमन ह्यूमैनिटी वाली चीज कि मिस्टर गांधी को बचाया जाए फ्रॉम शॉर्ट डेथ, क्योंकि मिस्टर गांधी इतने आइडियल थे कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स जब तक नहीं हटेगा तब तक वो फास्ट को अपना नहीं तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे, वो जैसे मर ही जाएंगे, है ना। तो शॉर्ट डेथ से बचाने के लिए
बाबा साहब सोच रहे थे कि एक ह्यूमैनिटी, मानवता के आधार पर, कॉमन ह्यूमैनिटी के आधार पर, मानवीय पहलुओं को देखते हुए मिस्टर गांधी की जान बचाना भी जरूरी है। और दूसरी जो चीज थी वो थी, देयर वाज बिफोर मी द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग फॉर द अनटचेबल्स द पॉलिटिकल राइट्स विच द प्राइम मिनिस्टर हैड गिवन देम। और दूसरी चीज ये थी कि जो अनटचेबल्स के लिए जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिए थे, उनको भी सेव करना था। तो आप कंफ्यूजन में आ गए थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए थे। और मतलब उस वक्त बाबा साहब की स्थिति बहुत ज्यादा डायलेमा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली स्थिति थी। एक तरफ तो उनके खुद के लोग थे जिनको पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, जिनके लिए इतनी मेहनत करके उन्होंने वो पॉलिटिकल राइट जीते थे, एक तरफ मिस्टर गांधी की जान बचानी थी। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। और सब के सब जो ऑब्वियसली जो कास्ट हिंदू लोग हैं वो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विलेन के तौर पर देख रहे थे कि ये विलेन है, इसकी वजह से मिस्टर गांधी मारे जाएंगे। फिर बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने इस परिस्थिति के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस की सुनी। I responded to the call of humanity. I responded to the call of humanity. मैंने मानवता की सुनी, मानवता की बात मानी, और अपनी जो कॉन्शियसनेस मेरे को इंसानियत की बात सिखाती है, उस चीज को मैंने माना। और उसको मानते हुए मैंने मिस्टर गांधी के साथ में कम्युनल अवार्ड को चेंज करने के लिए तैयार हो गया, इस तरह से जो कि मिस्टर गांधी को सेटिस्फैक्टरी लगे। और वो जो फिर एग्रीमेंट हुआ मिस्टर गांधी और बाबा साहब के बीच में, उसको बोलते हैं पूना पैक्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर गांधी की जान बचाई। अगर उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी अड़ जाते कि नहीं, मैं तो जो कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों से मिला है अनटचेबल्स के लिए, वो उससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मिस्टर गांधी पक्का मारे जाते। और उसका मिस्टर गांधी के मरने का जो पूरा इल्जाम है बाबा साहब अंबेडकर पे आता, और बाबा साहब अंबेडकर की कम्युनिटी अनटचेबल्स एससी शेड्यूल कास्ट पर पूरा इल्जाम आता मिस्टर गांधी के मरने का। तो फ्रेंड्स, एक तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, बाबा साहब ने खुद ने लिखी। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल सोर्सेस से इस चीज को ले, तो कुछ उस वक्त की जो परिस्थितियां थी वो कुछ इस तरह भी थी कि अनटचेबल्स के साथ में गांवों में बहुत ज्यादा उन पर क्या बोलते हैं जुल्म होने लगे थे। उनके गांवों को जलाया जाने लगा था, उनके घरों को जलाया जाने लगा था, ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके कि वो बाबा साहब अंबेडकर को प्रेशराइज करें कि मिस्टर गांधी की जान बचाए। जब बाबा साहब अंबेडकर के पास में बहुत सारे लेटर्स आने लगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई गांवों के अंदर अनटचेबल्स पर बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, तब अंडर प्रेशर आकर बाबा साहब ने मिस्टर गांधी की जान बचाने की सोची। एक मल्टीपल सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन है। बाकी बाबा साहब खुद क्या कह रहे हैं वो चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले ही बता दी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।